रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बंगाल में बीजेपी कार्यालय पर अपराधियों का कब्जा। अपहरण के आरोपी बीजेपी कार्यालय से गिरफ्तार। व्यापारी का अपहरण कर बीजेपी कार्यालय में रखा बंधक। टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी से पूछा सख्त सवाल। क्या पश्चिम बंगाल में जंगल राज आ गया है? क्या अब न्याय कोर्ट में नहीं मिलेगा बल्कि न्याय सड़क पर होगा? क्या सत्ता में बैठे लोग सुनवाई करेंगे? सत्ताधारी दल के कार्यालय कोर्ट बन जाएंगे? क्या रोजगार के नाम पर अपहरण उद्योग खुल जाएगा? और ये सब बीजेपी कार्यालय से चल रहा है। पश्चिम बंगाल में राज बीजेपी का है और उसमें अपहरण राज भी शुरू हो गया है। फिरौती मांगी जा रही है। सब कुछ सीएम शुवेंदु अधिकारी की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। सरकार का ध्यान इस वक्त ममता बनर्जी के करीबियों पर अंडे फेंकने पर लगा हुआ है और खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने वाले लोग खुलेआम लोगों को धमकाते घूम रहे हैं। हद तो तब हो गई जब राज्य में अपहरण का कारोबार शुरू हो गया। लोगों को किडनैप किया जा रहा है और उन्हें बीजेपी के कार्यालय में रखा जा रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही है कि अपहरण करने के बाद लोगों को बीजेपी के कार्यालय ले जाया गया। डील भी शुरू हो गई, लेकिन मामला बिगड़ गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी राज में आए जंगल राज को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर इलाके में एक व्यापारी का उसके बेटे के साथ अपहरण कर लिया जाता है। व्यापारी का नाम नीतीश माकल है। उनका 17 साल का बेटा भी है, उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। किडनैपिंग करने वाले लोग माकल परिवार से संपर्क साधते हैं, फोन करते हैं, बताते हैं कि आपके परिजन हमारे पास हैं। माकल और उनके बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो 5 लाख का बंदोबस्त करें। पैसे का बंदोबस्त जल्दी करें, देरी हुई तो बहुत देर हो जाएगी और खबरदार पुलिस के पास गए तो मुश्किल में फंस जाएंगे। हमारे पास आपके परिवार के जो 2 लोग हैं उनकी बॉडी भी देखने को नसीब नहीं होगी। अपहरणकर्ताओं की धमकी सुनकर माकल के परिवार के होश उड़ जाते हैं। रकम 5 लाख की थी, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपहरणकर्ताओं से कहा कि पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन रकम बड़ी है, बंदोबस्त जल्द नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। परिवार की तरफ से किडनैपर से गुहार लगाई गई, कहा कि पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हमारे लोगों को हाथ मत लगाना। किडनैपर्स को भरोसा हो गया कि पीड़ित परिवार डर गया है, इसलिए निश्चिंत हो गए। वैसे उनके निश्चिंत होने का कारण दूसरा था, और वो कारण क्या था हम उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम इस खेल के दूसरे पहलू को देख लेते हैं। मामला 5 लाख रुपए के बंदोबस्त का था, जो पीड़ित परिवार के लिए आसान नहीं था। पीड़ित परिवार ने अपहरणकर्ताओं को इस भ्रम में रखा कि हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लेकिन माकल के परिवार ने तुरंत ही पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी और उसके बाद जो खुलासा हुआ है उससे बंगाल ही नहीं पूरा देश हैरान रह गया है। पुलिस ने एफआईआर की, तुरंत ही जांच के लिए टीमें गठित कर दी, फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए गए, फोन की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद पुलिस पिता पुत्र का पता लगाने में कामयाब हो गई। पुलिस दक्षिण कोलकाता में रविंद्र सरोवर थाना क्षेत्र के मनोहर पुकुर रोड पर पहुंच गई। यहाँ एक घर तक पहुंच गई। इसके परिसर पर उसने छापा मारा। शटर खोलकर अंदर देखा तो वहां किडनैप किए गए पिता पुत्र बंदी हालत में दिखाई दिए। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जिस परिसर में पुलिस ने छापा मारा वो कोई आम आवास नहीं था, बल्कि ये आवास था भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। उस पार्टी का दफ्तर जो 2 महीने पहले ही सरकार में आई है। उस सरकार के जिसके मुखिया है शुवेंदु अधिकारी, उनके पास गृह विभाग भी है। सीएम शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से विधायक हैं और भवानीपुर दक्षिण कोलकाता में आता है। और जिस बीजेपी कार्यालय से किडनैप किए गए पिता पुत्र छुड़ाए गए हैं और 3 आरोपी पकड़े गए हैं, वो भी दक्षिण कोलकाता में ही आता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता मिलते ही बीजेपी ने टोलाबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि पीड़ित बीजेपी कार्यालय से बरामद हुए हैं। ऐसे में सियासत होना भी शुरू हो चुकी है। टीएमसी सवाल कर रही है कि क्या इसीलिए बंगाल में बीजेपी ने परिवर्तन के लिए वोट मांगा था? क्या बंगाल में जंगल राज की शुरुआत हो गई है? बीजेपी के दफ्तर में क्या अब आपराधिक छवि के लोगों का दबदबा हो गया है?
इस पूरे मामले में अब टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। वैसे बंगाल में टीएमसी के 3 गुट हैं। एक जो बीजेपी के साथ है, काकोली घोष जिसके नेता हैं, 20 सांसदों के समर्थन का दावा करती है। इस गुट की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। दूसरा गुट ऋतुव्रत बनर्जी का है। टीएमसी के 80 में से 58 विधायक ऋतुव्रत के साथ हैं। ऋतुव्रत अपने गुट को असली टीएमसी बताते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ऋतुव्रत को ही विपक्ष का नेता माना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खूंटी पर टांग दिया है, जिसमें विधानसभा में नेता विपक्ष या पार्टी का चीफ व्हिप की नियुक्ति का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा था कि विधानसभा या संसद में नेता और चीफ व्हिप की नियुक्ति का अधिकार मूल राजनीतिक दल के पास होता है, न कि विधायक दल या संसदीय दल के पास। लेकिन बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बोस, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी की तरफ से शोभन देव भट्टाचार्य को विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन स्पीकर ने ऋतुव्रत बनर्जी को टीएमसी विधायक दल का नेता माना है। ममता ने मदन मित्रा को पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने ऋतुव्रत बनर्जी की सिफारिश पर अखरुज्जमान अंसारी को पार्टी का चीफ व्हिप मान लिया है। ऋतुव्रत बनर्जी दावा करते हैं कि वो मुख्य विपक्षी दल हैं, लेकिन जब कोलकाता में बीजेपी के कार्यालय से किडनैप किए गए पिता पुत्र बरामद होते हैं तो वो भी चुप्पी साध लेते हैं। तीसरा गुट असली टीएमसी वाला है, जिसकी नेता ममता बनर्जी हैं, और उन्होंने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के दफ्तरों और गोदामों का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों और अपराधियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। अब अपहरण जैसे गंभीर मामलों के पीड़ितों को छुड़ाने के लिए पुलिस को बीजेपी के दफ्तरों पर छापेमारी करनी पड़ रही है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अपराधियों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। किसके संरक्षण में पश्चिम बंगाल में किडनैपिंग का राज आ गया है। अपहरण के मामले का खुलासा होने के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी की तरफ से सफाई भी आई है। कहा है जहां से किडनैप किए गए लोगों को बरामद किया गया, उसका इस्तेमाल पार्टी की तरफ से बैठकों के लिए नहीं होता था। हम उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गोदाम और अस्थायी चुनाव कार्यालय के रूप में कर रहे थे। यहाँ पर यह मुख्य रूप से चुनाव के दौरान झंडे, कुर्सियां, मेज और प्रचार सामग्री रखने का गोदाम है। पार्टी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आरोपी हमारे परिसर में कैसे पहुंच गए। हमें भी इस घटना से झटका लगा है। हमारी जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोग आपराधिक मानसिकता वाले हैं। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। वो ताला तोड़कर या डुप्लीकेट चाबी के जरिए अंदर पहुंचे होंगे। कैसे अंदर घुसे हैं, ये जांच के बाद पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन बीजेपी की ये दलील किसी को भी हजम नहीं हो रही है कि उसके दफ्तर में कोई घुस आए, 24 घंटे से ज्यादा समय तक कब्जा बनाए रखे, डुप्लीकेट चाबी बना ले, ये सब कुछ होता रहे, पार्टी और सरकार को कोई खबर ही ना लगे। टीएमसी ने बीजेपी की इस दलील पर कहा है कि बिना पार्टी के किसी स्थानीय नेता की मिलीभगत के कोई भी बाहरी व्यक्ति 24 घंटे तक बीजेपी के चुनावी कार्यालय या गोदाम का इस्तेमाल अपहरण जैसे मामलों के लिए नहीं कर सकता। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी हमेशा पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है, लेकिन जब खुद उनके अपने दफ्तर से अपहृत लोग बरामद होते हैं और उनके लोग पकड़े जाते हैं तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहां तक कह दिया है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो भी अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं या जिनकी जान पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में जा रही है, वो सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।